अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट एंड टीचर्स को खुशामदीद। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर होम टैब के अंदर होम टैब का पहला हमारा सेक्शन जो ग्रुप था क्लिपबोर्ड का, हम लोगों ने वो पढ़ा। और आज हम लोग जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ़ॉन्ट का सेक्शन या ग्रुप, जो कि हमारे पास इस वक्त ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर उसकी ऑप्शंस ख़त्म होती। जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसमें कोई चीज़ अच्छी लगे और या उसमें कोई सजेशन देना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक 3 पैराग्राफ हैं। अब मैं इनके ऊपर समझाने के लिए मैंने जल्दी से इसको पहले जो है ना वो शॉर्टकट किया मैंने बताई थी, उसके ज़रिए इसको टाइप कर लिया हुआ था। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये है। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये बी लिखा हुआ है। इस बी से मुराद है बोल्ड करना। यानी आपके पास जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये टेक्स्ट आप दूसरों से थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखना चाहते हैं या उसको थोड़ा सा मुनफरिद करके लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको बी के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई करनी हो होम टैब के अंदर, ख़ास तौर पे मैं होम टैब के अंदर सारे के जितनी भी टूल्स हैं इन सबको फॉर्मेटिंग टूल्स बोलता हूँ, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग टूल्स नहीं बोल सकते, उसमें अलग अलग फंक्शंस हैं। लिहाजा अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है इस पैराग्राफ की। तो मैं क्या कर हूँ यहाँ पे, इसको आपको मैंने बताया कि फॉर्मेटिंग करनी है, पहले सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन मैंने कर ली है। तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये बी लिखा हुआ तो मैंने इसको बोल्ड करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब ये देखिए, ये पतला सा बारीक सा लिखा हुआ है, ये थोड़ा उसके निस्बत क्या हुआ, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब ये आप लोगों को हेडिंग बनाने में आसानी होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए, तो आपको ये उसमें हेल्प करेगा। अब इसमें दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया कि आपने शॉर्टकट कीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे बी है तो इसका मतलब कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे, आपका ये टेक्स्ट सेलेक्शन करने के बाद बोल्ड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे मेरा पैराग्राफ है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये इससे भी डिफरेंट हो जाए, बोल्ड नहीं हो लेकिन इससे डिफरेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर बी के साथ यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई स्टैंड फॉर इटैलिक। तो इटैलिक से मुराद है कि ये उसकी लिखाई जो है या उसका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, डायगोनल जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि ये आप लोगों को डायगोनल जो है ना, ये स्लैश नज़र आ रही है, इस तरह का टेक्स्ट आपको दिखने के मिला है। चाहें तो इसको ऊपर प्रेस करके कर ले, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की वो फोकस करना है, कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो आपके पास ये सारा इटैलिक हो जाएगा। अब ये थोड़ा उससे और डिफरेंट हो गया, ठीक है। तीसरे वाला जो है मैं चाहता हूँ मैं इससे और मज़ीद इसको डिफरेंट करूँ। तो यहाँ पे इटैलिक के बाद मेरे पास यहाँ पर रखा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस फॉर्मेटिंग टूल्स के ऊपर जब भी आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगी। जैसे बोर्ड के ऊपर करता हूँ, इटैलिक करता हूँ तो ये देखें इस वक्त ऑन है, ठीक है। तो जब आप ख़त्म करना है तो दोबारा उसके ऊपर प्रेस कर देंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अंडरलाइन में करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये यू और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगी नज़र आ रही होगी, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। इस साथ इसमें एक छोटा सा ड्रॉप बॉक्स भी है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको एरो जो है ना साइन, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आउटलाइन आप लोगों को नज़र आती है। जो सी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उसको लूँगा। उसके लेने के इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ और इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो कंट्रोल प्लस यू ऑन हो गया, कंट्रोल प्लस यू ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, ठीक है। इस तरह आपकी ये फॉर्मेटिंग हो जाती है। कंट्रोल प्लस यू करने के बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने फॉर्मेटिंग बना ली, आपने आगे जाना है तो आगे जाने के बाद आपको यही फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो पहले कोशिश कीजिएगा इसको बंद कर लें, उसके बाद फिर आप काम करें। जैसे कि ये ऑन था तो मैंने इसके ऊपर कोई भी टाइपिंग करूँगा तो ये उसके ऊपर अंडरलाइन में ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको पहले मैं बंद कर लूँगा तो अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो अंडरलाइन में नहीं आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर आगे मैं जाता हूँ नीचे तो ये मेरे पास यहाँ पर ABC छोटा सा करके लिखा हुआ और उसके ऊपर क्या है, एक दरमियान के अंदर लाइन लगी। होता क्या है अक्सर कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज़ रीडिंग कर रहे होते हैं तो करते वक्त हमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं यार ये बहुत अच्छे हैं और ये वाले हमें नहीं चाहिए, कटिंग कर लेते होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते होते थे जब, तो पढ़ते नहीं हैं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे इतना हिस्सा जो है ना वो नहीं चाहिए। या तो हम बुक में से अब उसको पेज को तो फाड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं चाहिए, अननेसेसरी पार्ट है, तो हम लोग इसको स्ट्राइक थ्रू के ऊपर तौर पर जो है ना इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसकी शॉर्टकट की नहीं है फ़िलहाल, तो आपने इसके ऊपर ये देखो अब ये क्या दरमियान में इसके अंदर लाइन लग गई, यानी कि जैसे क्रॉसिंग हो जाती कि मुझे ये नहीं चाहिए, बाकी हिस्सा जो है ना वो मुझे चाहिए। लिहाजा ये हमें सहूलत इस तरह देता है कि जो चीज़ आपकी अननेसेसरी, देखिए इस्तेमाल के ऊपर है, आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम लोग नॉर्मली तौर पर ऑफिस के अंदर या कहीं पे भी वर्किंग के अंदर इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ अननेसेसरी है, ये नहीं चाहिए।
आप इसको जब प्रिंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लाइन लगी हुई नज़र आएगी। उसके साथ हमारे पास जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं स्ट्राइक थ्रू के साथ राइट साइड पे, तो यहाँ पर एक एक्स लिखा हुआ और इसके नीचे 2 लगा हुआ। 2 कैसे लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग बचपन में 9th-10th के अंदर या उससे लेवल के अंदर बचपन में पढ़ते रहे हैं कि यार हमारे पास ना एक होता था H2O, पानी का फार्मूला। और इसमें क्या होता है, ये जो 2 होता था ना, ये इस तरह बड़ा नहीं होता था, ये H के साथ नीचे छोटा होता। तो ये हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट है। इसके लिए क्या होता है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये देखें, ये H2O क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें यहाँ पर क्या हो गया, H2 छोटा हो गया। और अगर इसने आपने इसको दोबारा से बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा इसके ऊपर जाके सिलेक्शन करने के बाद क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह एक और हुआ करता था हमारे पास, हमारे मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला होता था, मसलन के जी A² + B², ठीक है। और आगे उसका फार्मूला होता था या A + B का होल का स्क्वायर हम लोग बोलते थे उस तरह में। चलो वो वाला कर लेते हैं, A + B और आगे हम लोग ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट क्लोज और आगे आता था स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब ये वाला तो सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, यानी ये ऊपर आएगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आके इसके ऊपर मैं सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये देखें क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब जब भी अब आप आगे टाइप करोगे तो ना ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखेगा। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जब आपने इस तरह सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया तो करने के बाद इसको ऑप्शन को बंद कर देंगे तो आप नॉर्मली लिखना शुरू कर देंगे। ये चीज़ बड़े ध्यान करनी है। कई मरतबा ऐसे होता है कि हम लोग वो ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उसको क्लोज़ करना जो है ना हम लोग भूल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम बन जाती है। ये हो गया, ये A + B का होल का स्क्वायर हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको ख़त्म करके आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, 2A की 2 + B की 2, A² + B², ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, वो आपकी क्या है, कंट्रोल + शिफ्ट ++, यानी आप ये कह सकते हो कि इक्वल का साइन जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये वो उससे अप्लाई होगा, ठीक है। शॉर्टकट की के अंदर आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये कुछ और बताएगा, कंट्रोल + शिफ्ट ++। हालांकि बेसिकली वो प्लस इस तरह है कि वो आपके पास यहाँ में कीबोर्ड मैटर करता है। आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा आपके पास कौन सा अप्लाई होता है। ठीक हो गया, ये था सबस्क्रिप्ट और ये था हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पर आता है टेक्स्ट का इफेक्ट का, कि अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पर, और इसको मैंने करना है सेलेक्ट करने का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने कौन सा वाला टेक्स्ट इफेक्ट है ना, इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई हुआ है, आउटलाइन हुई है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है और ग्लो है, ठीक है। ये सारी ऑप्शन आप हमारी मर्जी से यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने थोड़ा इसका साइज़ बड़ा किया ताकि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाए। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट इफेक्ट इस वक्त अप्लाई हो चुका हुआ। तो आपने जब भी याद रखिएगा, कोशिश करनी है। अब देखें मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट जो है ना अप्लाई किया, मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ ना तो देखें इसके ऊपर क्या है, मुझे कहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही सेलेक्ट ऑन हुई सिवाय बोल्ड के, ठीक है। मैं बोल्ड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ तो इस तरह आ जाएगा। तो आपने ये क्योंकि पहले ही बोल्ड यहाँ पे अप्लाई हुआ था इसलिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो जब आप मैं एंटर करके नीचे कुछ भी टाइप करूँगा ना तो ये उसी इफेक्ट के साथ करेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है, जब भी आपने कोई चीज़ का इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसको एक स्पेस दे के फिर आगे जाना है और आगे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो टेक्स्ट इफेक्ट में है, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये आगे हाईलाइटर है, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के साथ हाईलाइटर आ जाता है, हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइटर, मैंने कहा हाईलाइटर, ये आ गया। अब इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है, अब मैं इसके ऊपर क्या करूं, इसका अब आगे आगे बताता हूं कि क्या करना है, क्योंकि आगे हम लोगों ने एक ऑप्शन पढ़नी है जिसके हम लोग सारे इफेक्ट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे वहाँ पे हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये हाईलाइटर है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, इसके ऊपर हाईलाइटर लग जाएगा। क्लिक किया और ये जैसे ही होता है, जैसे हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको हम लोग इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं कि यार ये वाला पॉइंट है या ये वाला, हम लोग इसको जो है ना वो हेडिंग बना के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपको ये उस वक्त आसानी देता है। इसके साथ अगर हम लोग मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास ये इस वक्त फॉर्मेट के जो अपना टेक्स्ट होता है उसका फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, ठीक है।
अब मैं इसके ऊपर आ गया, तो अब जैसे मैंने एंटर करके नीचे आ गया, उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसी तरह करना है। इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट रेड है, यहाँ पे ब्लू, सो ऑन काफ़ी पड़े हुए हैं। मैं इसके ऊपर रेड अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आएगा। तो आप यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, अब इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्लियर फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है कि आपने कहीं भी फॉर्मेटिंग लगाई हुई थी, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट इफेक्ट है, मैं इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग है सारी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा तो ये देखें नॉर्मली तौर पर उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो आ जाएगा, उसका साइज़ है 11 वो आ जाएगा, और कोई भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर नहीं हुई, सब ख़त्म होगी, नॉर्मल हो गया। जैसे कि ये ऊपर टेक्स्ट हमारे पास दिए हुए थे नॉर्मल के अंदर, ये वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब ये हाईलाइटर है, इसके ऊपर अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करता हूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिवाय हाईलाइटर के। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी हाईलाइटिंग जो है ना वो ख़त्म नहीं, वो आपको उसी के ऊपर जाके ख़त्म करनी पड़ेगी। क्लिक किया, यहाँ पे हाईलाइटर है, यहाँ पे आके नो कलर कर देंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इससे आगे आता हूँ, यहाँ पर आता है चेंज केस। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने छोटा किया, ए बड़ा किया, एस छोटा, ई बड़ा। अब इसके अंदर जो है ना एच भी बड़ा कर दिया मैंने, जी को भी बड़ा कर दिया। तो ये बड़ा ना अजीब सा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि यार ये अजीब सा लिखा गया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पर आपके पास चेंज केस है, ठीक है, यहाँ पर चेंज केस है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये 5 तरह के चेंज केस आएंगे। सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब आप पहला जो इसका जो अल्फ़ाबेटिक है आप उसको क्या करो, बड़ा कर दो, बाकी सारे छोटे कर दो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें आपके पास सी बड़ा आ गया, बाकी सारे छोटे आ गए। दोबारा जाता हूँ, सिलेक्शन ऑलरेडी है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर कहता है लोअर केस। लोअर केस से मुराद है सारे के सारे छोटे होंगे। मैं क्लिक किया, ये देखें सारे छोटे हो गए। फिर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे कहता है अपर केस। अपर से मुराद है सारे के सारे बड़े लेटर्स होंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए सारे के सारे बड़े हो गए। इसके बाद नीचे आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब मेरे पास दो वर्ड्स हैं, चेंज एक अलग वर्ड है, केस एक अलग वर्ड। चेंज पे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो सी का बड़ा वर्ड, सी इसका जो है वो बड़ा हो जाएगा, केस का सी बड़ा हो जाएगा, दोनों के सी बड़े हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला जो अल्लाह आपका भला करे, जो टेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। सी बड़ा बाकी सारे छोटे। अब इसके नीचे आता है टूगल केस। टूगल केस से मुराद है कि जो इस वक्त चल रहा है ना उसके ऑपोजिट कर दो। अब यहाँ पे सी पहला बड़ा है, सी बड़ा बाकी छोटा, ये उल्टा क्या करेगा, सबको बड़ा कर देगा, पहले पहले जो सी एन को छोटा कर देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, उल्टे आ गए। लिहाजा आपने यहाँ पे दोबारा जाके इसके ऊपर क्या कर देना, सेंटेंस केस कर देना, जो आपका नॉर्मली चल रहा होगा। ओके हो गया। अब आगे क्या है हमारे पास जो है ना, इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आपने बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखिए छोटा ए है बड़ा है, तो छोटे वाला ए है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, और बड़े वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की के ऊपर आते हैं तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस जो आपकी दरमियानी वाली ब्रैकेट होती है या बड़ी वाली ब्रैकेट, आप जाके कीबोर्ड के ऊपर पी के साथ वाले अल्फ़ाबेटिक साथ में कीज़ जो देखेंगे, उसके राइट वाली जो है वो आपकी इसको साइज़ को बढ़ाती है, लेफ़्ट वाली उसको छोटा करती है। इसी तरह आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन वाली अगर आप कीज़ को प्रेस करते हो, यानी फुल स्टॉप वाली, तो आपका साइज़ बढ़ेगा, और आपके कॉमे वाली को यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा, तो आपका साइज़ छोटा हो जाता है। इस तरह आप इसके अंदर यूज़ करके इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और इसका साइज़ जो है ना मैं छोटा कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस दरमियानी ब्रैकेट से। उसके बाद यहाँ पे ये इसी तरह यहाँ पर ये आप तो चलो एक फ़िक्स के मुताबिक करो, या आप मैनुअल भी कर सकते हो। 20 की बजाय मैं कहता हूँ ये 19 कर दो, तो ये 19 कर देगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने क्या कहा इसे कि भाई आप क्या कर दो, 19 साइज़ कर दो, ये 19 कर देगा। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर आकर क्लिक करते हो तो 19 आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। मैनुअली करना है यहाँ है, अगर फिक्स वाला करना है तो आप यहाँ से मैक्सिमम 72 कर सकते हो, लेकिन इससे भी बढ़ा के वो आप शॉर्टकट की के ज़रिए कर सकते हो। उसके साथ ही आपके पास लास्ट वाले जो फ़ॉन्ट सेक्शन की जो ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल है, वो आपका है फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की लिखाई वगैरह यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वगैरह आप लोगों को मुख्तलिफ़ वेबसाइट को गूगल जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स मैंने किए हैं, आप यहाँ पे उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हो, वरना इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो।
उर्दू लिखना चाहें उर्दू लिख लें, इंग्लिश लिखना चाहें इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी एंड सो ऑन मैनी लैंग्वेजेस। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह आज का फ़ॉन्ट का सेक्शन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।